तो आज हम लोग देखेंगे और सुनेंगे भी तीतुस अध्याय 2 और इसमें किस तरह लोगों का आचरण एकदम खरा होना चाहिए और खरी शिक्षा वो दे रहा है। पौलुस तीतुस को देता है। तो हम लोग आज को देखने जा रहे हैं तीतुस अध्याय 2। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उसका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तो जो बूढ़े लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसा उपदेश हम लोग को देना है, ऐसा खरा उपदेश देना है कि बूढ़े लोग क्या करेंगे, अपने आप को सचेत रखेंगे, मतलब हमेशा सावधान रहेंगे कि बूढ़ा है और कुछ गलत कर देते हैं लोग। आजकल बूढ़े लोग भी क्या करते हैं, बुरा नजर डालते हैं छोटे छोटे बच्चों पर। तो उनको भी गंभीर होना चाहिए, मजाक में हर चीज को नहीं लेना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। हर चीज को मजाक करते हैं रहते हैं बूढ़े लोग भी। और संयमी होना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, बूढ़ा संयमी होना चाहिए। और उनका विश्वास, जो बूढ़े लोग हैं उनका विश्वास और प्रेम और धीरज बहुत पक्का होना चाहिए। लोग उनको धीरज धरना चाहिए उनको। कभी कभी वो लोग अकबका जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और इसलिए बोल रहा है कि उन्हें विश्वास भी करना है, प्रेम और धीरज उनका पक्का हो। और इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। तो जो बूढ़ी स्त्री लोग हैं वो लोग अक्सर देखते हैं, कोई कोई बूढ़ी स्त्री लोग कितना बकबक करते हैं ना, ये घर वो घर जाते रहते हैं और इसका शिकायत उसका शिकायत करते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं। और कोई कोई तो पीते खाते भी हैं, पियंकर भी बन जाते हैं और उल्टा पलटा भी बात करते हैं, जो बातें नहीं कहना चाहिए वैसे ऐसे बातें कहते हैं। तो कह रहा है कि इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वालों और पियंकर नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। तो किसी पर दोष नहीं लगाना है, न पियंकर होना है, शराब सब नहीं पीना है उसको, बूढ़ी स्त्रियों को, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो, अच्छी बातें लोगों को बताने वाले होने पाए, समझाने वाले होने पाए। क्योंकि अभी भी देखते हैं जितने लोग बुढ़िया लोग हो गए हैं ना, बूढ़े हो जा रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा दारू पी लेते हैं तो शरीर में थोड़ा ताकत आएगा, ऐसा सोच के लोग एक पैग ले लेते हैं। तो ऐसा पियंकर नहीं होना है, लेकिन बुरा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। तो जो जवान स्त्रियां हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बूढ़ी स्त्री लोगों को समझाना है कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। तो तुम लोग अपना पति से, अपना बच्चों से प्रीति रखो, जो लोग जो कहते हैं ऐसा करो, और करना भी चाहिए अगर वो मसीह में है तो, अगर इस मसीह को जानते हैं तो। और संयमी, पवित्रता और बोला क्या, घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तो ऐसा समझाने पाए इनको कि ये लोग बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रहने पाए। क्योंकि बहुत सारे जवान स्त्री लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सज धज के खड़े हो जाते हैं चौक में और अपना क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोगों को, पुरुषों को रिझाते हैं बहुत सारी औरत लोग। तो उनको पतिव्रता होना चाहिए, अपना पति से इसे प्रेम करना चाहिए और अपना घर में अच्छे से काम धाम करना चाहिए। घर कबाड़ खाना रहेगा, एक भी सजा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन खुद सजे हुए रहेंगे। बहुत बार ऐसे देखते हैं घर अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अपने आप को सजा के रखेंगे, अच्छा साड़ी पहन के रखेंगे ताकि लोग आकर्षित हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को संयम करके रखना है, पवित्रता से मतलब रहना है, और अपना पति का ही प्रेमी होना चाहिए, उनको अपना पति को प्रेम करने वाली होना चाहिए, और घर को अच्छा तरीके से चलाए। इन्हें बहुत सारे लोगों का आदत है ना, घर चलाने के लिए पैसा मिलता है तो वो लोग अपना सोना चांदी खरीदेंगे, कपड़ा लता खरीदेंगे, तो घर कैसे चलेगा ना। उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा तो उधारी मांगते रहो। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, खाने के लिए जुड़े या नहीं जुड़े, पिंधने ओढ़ने के लिए तो भरपूर होना चाहिए। देखेंगे दूसरे को कंपटीशन करेंगे ना, वो मेरा पड़ोसी इतना अच्छा पहनती तो हम भी उसे अच्छा पहनेंगे ना। वो 2000 का साड़ी पहनते तो हम 4000 का पहने, पहले भले रहे या ना रहे। हाँ, तो ऐसा वो लोग सोचते हैं, इसलिए बोला कि नहीं, अपना घर बार अच्छा से देखभाल करे, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो।
तो अपना अपना पति का अधीन रहे, उसका बात सुने। उसका पति बोलेगा नहीं अभी नहीं है पैसा, अभी मत खरीदो, तो नहीं नहीं हमको तो चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी चाहिए देबे करो, तो बातें नहीं करेंगे हम। हाँ, तो उसका अधीन रहना चाहिए, उसका बात सुनना चाहिए, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। नहीं तो लोग बोलेंगे देखो लोग प्रभु को जानते हैं और इस तरह का हरकत करते हैं, निंदा होगा इस तरह का परमेश्वर का वचन का रहे। तो ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। बोलो तो जवान लोग हैं, ऐसे लोगों को भी समझा, वो लोग भी संयमी रहे। जवान है बोल के अपने आप को दिखाते नहीं रहना है ना, उनको भी कंट्रोल करके रखना है। नहीं तो वो लोग भी क्या करते हैं, एकदम टिप टॉप पहनेंगे, सेंट लगाएंगे और दिखाएंगे बस जलवा ना। बहुत कोई ऐसा करते हैं, नहीं दिखाते हैं क्या, लड़की लोग को दिखाने के लिए ना करते हैं, और क्या करेंगे। अपना कंट्रोल करना चाहिए, अगर मसीह में है ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, संयमी रहना है, और सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना ले, ऐसे बोला है। तो सब बातों में चाहे जैसा भी है, जो भी काम मिलता है उनको भला काम करने के लिए, तो उसको करना है, ताकि लोग देखे कि देखो कितना अच्छा है वो, और लोगों के लिए एक नमूना बन जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा ऐसे लोग। इसलिए तो बोलता है पौलुस तीमुथियुस भी बोलता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। इसलिए जो जवान लोग है ऐसे लोगों का जवानी को तुच्छ न जानने पाए, ऐसा अपने आपको ऐसा नमूना उदाहरण पेश करना है, ताकि लोग कहने पाए कि उसके जैसा बनो, देखो कितना अच्छा है। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। तो जो भी तुम उपदेश दे रहा है ना, तो पूरे सफाई से दो, पूरा गंभीरता से, इस तरह का ठट्ठा मजाक करते हुए नहीं, उसको सीरियसली लो, एकदम गंभीरता से लो। जो भी इसको तुम दे रहा है, लोगों को बता रहा है, तो उसको पूरे सफाई से बताना है, गंभीरता से बताना है और खरा से बताना है, ताकि जो भी सुनेगा उसको बुरा ना कहने पाए। हाँ बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है, अपने का तो ठिकाना नहीं है, हम लोगों को उपदेश दे रहा है, ऐसा बोलेंगे नहीं तो। इसलिए कोई उसको बुरा ना कहने पाए, और जो भी विरोधी हैं वो लोग कोई भी दोष लगाने का अवसर लोग नहीं पाएंगे, तो लोग क्या हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। कि जो दास हैं, दासों को भी समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। तो जो भी मालिक है उसका, और उसमें वो लोग काम करने जाते हैं, जैसे आजकल भी जाते हैं ना घर का काम करने के लिए, नौकरानी लोग, नौकर लोग, फिर या फिर जितने लोग हैं वो लोग दास। उस जमाने में तो दास दासी लोग होते थे, तो अभी तो क्या होते हैं, नौकरानी नौकर लोग होते हैं, घर सफाई करने के लिए जाते हैं लोगों का, दूसरों का घर का सफाई करने के लिए। तो जब वहाँ का जो मालिक है अगर कुछ बोलेगा ऐसा ये करो, तो किए तो थे, ऐसा बोल के पलट के जवाब नहीं देना है, या कुछ भी वो लोग बोलेंगे तो ऐसा उनको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। ऐसे बोल रहा है कि दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उलट कर जवाब ना दे। बोला ना, तो कोई भी लोग कुछ बोल देंगे कि देखो यहाँ पर ठीक से सफाई नहीं हुई, देखो ऐसा करो वैसा करो, तो वो लोग को काट छाट नहीं करना है, अभी समय नहीं है, अभी नहीं करेंगे, हम तो किए थे। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पलट के जवाब देने लगते हैं, कुछ बोल देते हैं। तो इस तरह का जवाब नहीं देना है, चुपचाप रहना और जो बोलते हैं कर देना चाहिए, ऐसा अधीन रहना है उनका। और बोला चोरी चलाकी ना करे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज घर का मालिक रख देगा, पैसा रख देगा या सोना चांदी सामने रख देगा, तो क्या करेंगे, चलाकी से चोरी कर लेंगे। तो ऐसा ना करे, चोरी चलाकी ना करे कोई भी चीज को, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। तो अगर वो लोग विश्वासी हैं, दास लोग विश्वासी हैं, तो लोग को विश्वासी होना चाहिए और मालिक को विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम अपना घर को खुला भी छोड़ देंगे, चाहे पैसा इधर उधर भी रहेगा, चाहे कीमती चीज बहुमूल्य चीज को भी हम फेंक कर रख देंगे, तभी ये मेरा नौकर, मेरा दास इतना अच्छा है कि उसको छुएगा भी नहीं, उसको लेगा भी नहीं। वो पूरा विश्वास करने पाए उस ऊपर, और इस तरह को पूरा विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। तो जो भी उपदेश वो लोग सुने हैं, इस मसीह की इच्छा पर चल रहे, उसको जान गए हैं, तो अगर वो लोग ऐसा अपना चाल चलन के द्वारा ऐसा करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश का शोभा बढ़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। तो परमेश्वर इतना हम लोगों पर अनुग्रह करे कि हम लोग पाप भी कर रहे हैं, तभी अनुग्रह पर अनुग्रह करता जा रहा है। उसका अनुग्रह हम लोग को प्रकट है। कई बार हम लोग बीमार होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह करता है और हम लोग को ठीक भी कर देता है। कई बार हम लोगों
तकलीफ में पड़ते हैं, आर्थिक समस्या में पड़ते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को भेज देता है जो हम लोगों को क्या कर देता है कि लो मेरे तरफ से इतना पैसा, ऐसा बोल के वो लोग दे देते हैं। या सोचते हैं कि आज घर में सब्जी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, सब्जी ला के दे देते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हम लोगों पर प्रकट कर दिया अपना अनुग्रह को, ताकि लोग जाने और परमेश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करें और सब मनुष्य का उद्धार हो जाए। इसलिए लिखा है इसमें, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। और हमें चेतावनी देता है कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। तो हम लोगों को परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, उसका अनुग्रह हम लोगों को चेतावनी देता है कि हम लोग इस तरह का आभक्ति ना करें, परमेश्वर से भक्ति में जीवन उसके साथ बिताएं। हम लोग परमेश्वर का भक्ति करें, आभक्ति ना करें, मतलब नास्तिक ना बने। और इस संसार के अभिलाषाओं में मन फेरकर हम लोग इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। बोल ना, संसारिक अभिलाषा में हम लोग नहीं पड़े, उससे हम लोग को मन फिराना है। और बोल रहा है कि हम लोग इस संसार में जब तक हम लोग हैं तब हम लोग को अपने आप को कंट्रोल करना है और हमेशा धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत करते रहना है, प्रभु के प्रेम और भक्ति में चलते रहना है। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। तो अगर हम लोग इस दुनिया में जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक प्रेम और भय भक्ति में चलेंगे, तो ऐसा करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उस धन्य आशा का जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का महिमा जब प्रकट होगा, उसका हम लोग को ऐसा करते हुए प्रेम भय भक्ति में चलते हुए उसका इंतजार करते रहना है, उसका बाट जोते रहना है। बोल रहा है ऐसा जीवन जीते हुए, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले। तो यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया है ताकि हम लोग जो भी अधर्म किए हैं, जो भी पाप किए हैं, उससे हम लोग को छुड़ा ले। हो हम लोग को छुड़ा लिया है। हम लोग उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारे अधर्म जो हम लोग किए थे उससे हम लोग छुड़ाए गए हैं अब उस पर विश्वास करने के द्वारा। और हम लोगों को क्या कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। और बोला, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो परमेश्वर हम लोगों को पापों से छुड़ा के हम लोगों को ऐसा शुद्ध कर दिया है और ऐसा जाति बना लिया अपने लिए कि हम लोग उसके लिए पिता परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए क्या करें, हम लोग अच्छा काम करें, भला भला काम करें और भला भला काम करने में एकदम सरगर्म हो जाए, एकदम जोश के साथ करें। और हम लोगों को हमेशा एकदम इंतजार रहेगा कि किसका भला हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग ऐसा ढूंढते रहेंगे ऐसे लोगों को कि किसका हम लोग काम आ सकते हैं। तो ऐसा हम लोग को सरगर्म हो जाना है। तो परमेश्वर इसलिए तो हम लोग को चुना है और पवित्र किया है और अलग बनाया, अलग जाति हम लोग को बना के रखा, हम लोग को चुना है। और बोल रहा है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें का। तो जितने भी लोग सुनते हैं, जो लोग भी सुनने आते हैं, जैसे आप लोग आए हैं सुनने के, तो ऐसे लोगों से बोल रहा है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें का। तो तीतुस के कलीसिया में जो लोग भी आते थे उसको बोल रहा है किस तरह का बोलो। और आज हम लोगों के लिए भी ये वचन लागू होता है। हम लोग भी आज कलीसिया में ऐसे शिक्षा दे सकते हैं जैसे दे भी रहे हैं। तो पूरे अधिकार के साथ हम लोग को कहना है, बोल रहा है, और समझा और सिखाता रहा और कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तो जब हम लोग इस तरह का बातें करते हैं तब कोई भी तुच्छ ना जानने पाए। नहीं तो बोलेंगे अपने आप को क्या समझते हैं, मामूली समझते हैं ना लोग, कभी कभी पास्टर को या उपदेशक लोगों को, और उसका इंसल्ट भी करते हैं, ऐसा बोला वैसा किया। नहीं, जो भी लिखा है वचन में हम लोग वही बोलते हैं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर हम लोग से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हम लोग को चुना है, वो नहीं चाहता है कि हम लोग नाश हो जाए और नरक चले जाए, लेकिन वो चाहता है कि हम लोग बच जाए, क्योंकि सबों का उद्धार करता हमारा यीशु मसीह है और उसका अनुग्रह ही हम लोगों के लिए क्या है, काफी है। तो प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा।